नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप उससे जुड़ना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर जुड़ सकते हैं। नर्मदे हर। आज हमारी नर्मदा परिक्रमा की इस अविरत बहती धारा का 36वां दिन है। गुरुवार 8 फरवरी 2018। अट्टा से उमरठ, उमरठ से टेमला और टेमला से कवड़ा। हम सुबह 6:30 पर उठे। नित्य क्रम स्नान पूजा के निवृत्त हो हम बालिका छात्रावास में प्रातः चाय हेतु गए। उन्होंने कल रात्रि ही हमें इस हेतु निमंत्रित किया था। कल शाम ही खरीदे हुए चॉकलेट के एक पैकेट में से एक हमने वहाँ की वार्डन को बच्चों में वितरित करने हेतु दिया तथा उन अधिक शिक्षा दंपति के साथ चाय पीकर फिर हम प्रातः 9 बजे कवड़ा की दिशा में आगे बढ़े। सुबह का बहुमूल्य समय इस तरह खराब करना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर यह सब संबंध निभाना भी लोक मर्यादा है। हम कोई स्वार्थी नहीं कि रात्रि में अपने रुकने की आवश्यकता थी तो बहुत रिश्ते निभाए तथा सुबह बिना बताए ही आगे बढ़ गए। इन सब बातों से आश्रयदाता पर परिक्रमावासियों के विषय में भी गलत धारणा निर्माण होने की शंका रहती है, जिसका परिक्रमावासी को अपने व्यवहार से निर्मूलन करने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं ये भी सारा ही भाग शूलपाणी झाड़ी का उत्तर तट ही है। अतः यहाँ भी सारे ही पर्वत और उन पर से गुजरती कच्ची सड़कें ही है, पर दक्षिण तट की तुलना में ये क्षेत्र काफी विकसित और संपन्न लगा। सुबह के इस मौसम का आनंद ले हम भी सामान्य से अधिक गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस गति का कारण है उत्साह। हम उत्साहित है कि हम इतना अधिक मार्ग मैया की कृपा से सकुशल पार कर आए। अरे ये क्या, हम तो बातों ही बातों में दोपहर 12 बजे तक चलकर संजोड़ गांव के महिला शिक्षा केंद्र में आ गए। अट्टा के छात्रावास में मिली जानकारी के आधार पर हम यहाँ दोपहर भोजन हेतु आए हैं। उस छात्रावास की अधिक शिक्षा की सहेली इस छात्रावास की अधिक शिक्षा है, पर हम गलत भवन कार्यालय में आ गए हैं। उन्होंने हमें चाय और बिस्किट दिए एवं बातों में बताया कि अभी भोजन में समय है तो आपको रुकना पड़ेगा। पर हमने ही ये समझ आने पर कि हम गलत कार्यालय में आ गए हैं, आगे बढ़ने का मंसूबा जाहिर किया और उनके कब धोकर उन्हें लौटा कर बाहर आ गए और निकलने लगे तो उन्होंने कुछ सोच हमें बुलाकर गर्म चावल दाल भोजन हेतु दिए। हमने उनके बर्तन उन्हें धोकर वापस किए तथा भोजन हेतु उनका आभार मान हम भी आगे बढ़े। इसी क्रम से चलते हुए हमने बहुत से छोटे छोटे गांव पार किए और शाम होते होते मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला छोड़ धार जिले में प्रवेश किए। शाम 5:30 पर हमने कवड़ा के श्री हनुमान जी के मंदिर में खुले आंगन में आसन लगाया। मंदिर से कुछ दूर बनी पानी के ओवरहेड टंकी में जाकर हम स्नान कर आए और फिर वही आंगन में पूजा अर्चना की। अब तक इस आश्रम के महंत जी अपनी कार से आ गए। हमने उन्हें प्रणाम किया। महंत जी की साय आरती के बाद में हमें महंत जी से प्रसाद में 2-2 बादाम खाने को मिले। इसके बाद रात्रि 8:30 बजे भोजन प्रसाद में हमें रोटियां और पालक पनीर की सब्जी मिली। रवि जी के पनीर ना खाने की वजह से उनकी सब्जी के भी पनीर मुझे ही खाने पड़े। इस तरह मैंने करीब 150 से 200 ग्राम पनीर आज खाया, जबकि महाराज जी के आने के पूर्व सेवा में लगे व्यक्ति ने कह दिया था कि हमें हमारा भोजन खुद ही बनाना होगा, क्योंकि उस व्यक्ति को आंखों से कम दिखाई देता है तो वो हमारा भोजन बनाने में असमर्थ है। इस पर हमने भी उन्हें हमारे भोजन ना करने की इच्छा प्रकट कर दी थी, पर महंत जी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। गर्मी भी अधिक है, इसलिए बहुत समय बाद हमें नींद आई। नर्मदे हर। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। नर्मदे हर।